हम भाई 12वीं पास है, क्या मैं 12वीं के बाद जॉब करनी चाहिए फार्मा कंपनी? लेकिन क्या एक वर्कर का पीएफ कटता है? तो उसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या ग्रोथ रहेगा और 12वीं के बाद आखिर आपको फार्मा कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा? एक अपनी एक एवरेज सी सैलरी बता देता हूँ कि राम राम भाई सारा नायक, क्या आपको 12वीं करने के बाद फार्मा कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि काफी सारे दिनों से ये क्वेश्चन काफी टॉप में बना हुआ था कि हम भाई 12वीं पास है, क्या मैं 12वीं के बाद जॉब करनी चाहिए फार्मा कंपनी? 12वीं के बाद सैलरी कितनी है, 12वीं के बाद ग्रोथ कितनी है और 12वीं के बाद अगर हम फार्मा कंपनी में जाते हैं तो हमें क्या काम करना पड़ता है? आज की इस वीडियो में मैं बस यही बताने वाला हूँ कि अगर आप फार्मा कंपनी 12वीं के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या ग्रोथ रहेगा और 12वीं के बाद आखिर आपको फार्मा कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो सैलरी और ग्रोथ को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के बाद कौन ऐसे लोग हैं जो जॉब करना चाहेंगे। तो सबसे पहले होंगे वो जिन्होंने केवल 12वीं ही की है, अब उनकी एज लिमिट भी हो गई कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, और आखिरी ऑप्शन है कि वो काम कर ले और वो सोच रहे हैं कि फार्मा कंपनी में जॉब करें। दूसरी टाइप के वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि खाली 12वीं पढ़ के ही हम फार्मा कंपनी में चले जाएंगे और हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। यही वो दो तरह के लोग हैं जो सोचते हैं कि 12वीं के बाद वो फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर ले। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर 12वीं करने के बाद अगर आप फार्मा कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो भाई सबसे पहले बता दूं कि 12वीं करने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 12वीं करने के बाद फार्मा कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको वर्करों वाली ही नौकरी मिलेगी। ये मत सोचना कि सुपरवाइजर वाली नौकरी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर एज अ वर्कर आपको फार्मा कंपनी में क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले हो गया आप रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, पैकिंग मटेरियल को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, और जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया है यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट हुआ है उसको गाड़ी में लोड करना ही एक फार्मा वर्कर का काम होता है। अब ये मत सोचना कि मैं किसी भी काम की बुराई कर रहा हूँ, किसी भी काम को छोटा या बड़ा कह रहा हूँ। मैं बस कैटेगराइज कर रहा हूँ कि आखिर एक फार्मा वर्कर का क्या काम है। और अब हमारी वीडियो के सबसे बड़े टॉपिक वो कि आखिर 12वीं के बाद एक फार्मा वर्कर की क्या सैलरी रहती है। तो मैं एक अपनी एक एवरेज सी सैलरी बता देता हूँ कि 10 से 15 हजार के बीच में फार्मा वर्कर की सैलरी रहती है। अगर आप 12वीं करने के बाद फार्मा कंपनी में जाते हो तो 10 से 15 हजार के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि क्या इसमें हमारा पीएफ भी कटेगा, क्या कंपनी हमको रूम भी देगी, क्या कंपनी हमको अदर अलाउंस भी देगी? तो भाई तो भाई सारी कंपनियों की ना अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो खाने का भी देती हैं, जो अदर अलाउंस भी देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज भाई आपको कुछ भी नहीं देती है। 10 से 15 हजार के बीच में फिक्स आपकी सैलरी रहती है और सब कुछ आपका ही होता है। रूम भी आपका, खाना भी आपका, सब कुछ आपका होता है। लेकिन क्या एक वर्कर का पीएफ कटता है? क्या एक वर्कर का प्रोविडेंट फंड कटता भी है या नहीं? तो अगर आप फार्मा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जा रहे हो तो आपका पीएफ नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप फार्मा कंपनी पे कंपनी बेस पे जा रहे हो तो आपका पीएफ जरूर कटे। सैलरी की तो बात हो गई, लेकिन फार्मा कंपनी में 12th के बाद आपकी ग्रोथ कितनी है? तो अगर आप फार्मा कंपनी में कंपनी बेस पर गए हो तो हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट हर साल लगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए हो तो आपकी फिक्स सैलरी रहती है। तो ये मत सोचना है कि भाई कि बढ़ती रहेगी सैलरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फार्मा कंपनी में गए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए हो या फिर कंपनी बेस पे गए हो। लेकिन अगर आप कंपनी बेस पर 12वीं के बाद नौकरी पाना चाहते हो तो आप इस वाली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। इसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि कैसे आप फार्मा कंपनी में कंपनी बेस पे नौकरी पा सकते हो। लेकिन इस वीडियो का कंक्लूजन है क्या कि आखिर 12वीं के बाद आपको फार्मा कंपनी में जाना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो भाई, अगर आपकी एज हो गई है 12वीं से आगे आप पढ़ नहीं सकते हो तो बेझिझक आप फार्मा कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि फार्मा कंपनी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है, आपको इतने भारी काम नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि खाली 12वीं पढ़ लूँ भाई, आगे पढ़ना छोड़ देता हूँ, खाली 12वीं करके ही फार्मा कंपनी में चला जाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं तो बल्कि हिदायत देता हूं कि आखिर बी फार्मा के बाद आपको क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि बी फार्मा के बाद आपको एम फार्मा करना चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल जाननी है तो इस वाले वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, आखिर आपको बी फार्मा करने के बाद भी काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ। और जिस भी भाई को लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उसके दूसरे भाइयों के लिए भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और वैकेंसी या फिर जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना।